हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे लाइन्स, एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में। और ट्रायंगल्स में भी मेनली हमने दो बातें डिस्कस की थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। वैसे ट्रायंगल का बहुत वाइड एरिया है, उसमें आपके पास डिफरेंट थ्योरम्स आते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। लेकिन जो हमारा 18 मई को जो टेस्ट है, उस टेस्ट में जो माइनर है उसमें इंक्लूड किए गए केवल दो कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए ट्रायंगल के, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। सो लेट्स टुडे we will solve some questions related to angle sum property of a triangle और exterior angle of a triangle। angle sum property से और exterior angle से related हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ABC इज एनी ट्रायंगल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। ABC इज एनी ट्रायंगल। ABC हमारे पास कोई ट्रायंगल है इन विच एंगल B इज डबल ऑफ एंगल C। एंगल B इज डबल ऑफ एंगल C इन ट्रायंगल ABC if angle C is x। अगर एंगल C मेरे पास x है देन एंगल B is 2x। एंगल B क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD एंगल A को बाइसेक्ट करिए मींस इट डिवाइड्स एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स फॉर ईच पार्ट इज A। मैंने ले लिया हर पार्ट पे हमारे पास A है। And it is also given that AD is equal to CD also। AD CD के इक्वल है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज डबल ऑफ एंगल C। AD बाइसेक्ट्स एंगल A and AD is equal to CD। आपको निकालना है एंगल BAC। We have to find एंगल BAC। एंगल BAC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल BAC हम कब फाइंड कर सकते हैं? एंगल B हमारे पास x की टर्म्स में, C भी x की टर्म्स में। अगर A को भी मैं x की टर्म्स में ले आऊं तो तीनों एंगल x की टर्म्स में आ जाएंगे। तीनों का सम कितना होगा 180। तो x के लिए हम सोल्व कर लेंगे। तो हम कोशिश करें किस में रिलेशन लाएं, A और x में रिलेशन हमें लाना है। और यहाँ पे टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में two sides are equal, AD is equal to CD and we know in a triangle if two sides are equal, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। then A will be equal to X। why? because angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides, equal sides के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होती है, चीज आप पढ़ के आए हो। तो A हमारे पास क्या आ गया? X आ गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ABC एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा वो? सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल BAC दैट इज 2A, A plus A 2A and angle B that is 2x, angle C that is x is equal to 180 degree and A is equal to x। A क्या हमारे पास, मैंने पहले प्रूव कर लिया, क्या है ये? x है। तो A को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? x से। 2x plus x 3x is equal to 180 and here 5x is 180 and x comes, x क्या आता है हमारे पास? that comes 36, 180 upon 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास तो A की भी वैल्यू आ गई, therefore A is equal to 36। A 36 है, then angle BAC becomes, BAC क्या बन जाता है? डबल ऑफ A, डबल ऑफ 36 that comes 72 डिग्री। तो जो एंगल हमें फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था? एंगल BAC फाइंड करना था। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ABC ट्रायंगल है, एंगल B डबल ऑफ एंगल C है, AD बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A को एंड AD इज इक्वल टू CD। AD CD के इक्वल है तो A और X क्या हो गए? इक्वल हो गए। A और X इक्वल हो गए, तीनों सम एंगल्स का सम 180 हो गया। A को X की टर्म्स में लिखा, X आ गया। X आ गया तो हमारे पास क्या आ गया? AB आ गया। और जो BAC है वो डबल ऑफ A है तो दैट इज 72 डिग्री। नाउ लेट्स से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके देखना है जरूर। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया तो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक क्या हो गया, हमें एक वे मिल गया कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें। हमें ये भी पता चल गया कि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हम यहाँ पे बार बार अप्लाई कर रहे हैं, एक्स एंगल भी कहीं लगा रहे हैं, हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं। तो ये चीज क्या है, प्रैक्टिस से आप क्या होता जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कह रहा है कि कोई एक फिगर दी हुई है इसने, उस फिगर में क्या है, देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा आप लोगों को।
कह रहा है कि ए बी इन फिगर में बनाऊंगा, उसमें कह रहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई, नॉट डी ए, डी, एंड इट इज इक्वल टू ई एफ, इट इज इक्वल टू एफ जी एंड इट इज इक्वल टू जी ए। ये किसके इक्वल है? जी। ये सभी जो सेगमेंट्स है, जो फिगर आएगी अभी उसमें क्या है? इक्वल। तो कहां से स्टार्ट करना है हमें? ए बी, और ये एक मैंने और ले ली, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी किसके इक्वल है? सी डी के। तो यहाँ पे ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, एंड डी ई ई अनदर रे पे लाई कर रहा है। सी डी इज इक्वल टू क्या है? डी। एक बार अपने क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। मैं इस फिगर को एक बार इतना ही रखता हूँ। ये यहाँ पे ये सेगमेंट्स हैं, ये और ये सभी चारों सेगमेंट्स क्या हैं? आपस में इक्वल है। इक्वल है तो ये एंगल अगर मैं x लेता हूं, देन व्हाट इट इज आल्सो x। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स के जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इन ट्रायंगल एबीसीडी इज एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, देन इट बिकम्स 2x, ये 2x बन जाता है। अगेन इन ट्रायंगल बीसीडी ट्रायंगल है, फिर से हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई, इट इज आल्सो 2x। एंड अगेन इन ट्रायंगल एसीडी ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, एसीडी में ax है, d 2x है, देन इट इज एक्सटीरियर एंगल दैट बिकम्स 3x। ये क्या बन गया हमारे पास? 3x। इन ट्रायंगल CD इज इक्वल टू d गिवन है, अगर ये 3x है तो ये भी क्या होगा? 3x। इतने पार्ट तक हम पहुंचे। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, हम चले गए थे कहां तक? D तक। D इज इक्वल टू EF, फिर वापिस आ रहे हैं E से, ये पॉइंट हो गया किस पे? AD पे। DE इज इक्वल टू EF, DE EF के इक्वल है, D इज इक्वल टू EF, EF इज इक्वल टू किसके है? GF के, इट इज GF, EF एंड GF आर आल्सो इक्वल, एंड GF इज इक्वल टू GA। GF किसके इक्वल है? J के। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले हम गए AB BC CD और DE तक, फिर हमने ये 3 पार्ट हो लिए, वहां तक गए तब मार्क करते गए एंगल्स को, कोई x आ गया, कोई 2x आ गया, कोई 3x आ गया। वापिस फिर आते हैं वहीं पे A पे। इन ट्रायंगल AGF, GF इज इक्वल टू GA, GF इज इक्वल टू GA, तो दोनों इक्वल है। ये x है, ये भी क्या होगा मेरे पास? ये 2x को मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, इट वाज 2x। ये x है, ये भी मेरे पास क्या होगा? x होगा। ये दो एंगल इक्वल हो गए। इन ट्रायंगल AGF इट इज एक्सटीरियर, ये क्या है हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर x प्लस x कितना हो गया? 2x। अगर और आगे बढ़ा, इन ट्रायंगल GFE ट्रायंगल में अगर मैं जाऊं, GFE ट्रायंगल में ये 2x है, तो ये क्या होगा हमारे पास? 2x। और कंप्लीट क्या था? 3x, तो व्हाट दैट रिमेन्स? दैट रिमेन्स x। ये क्या बचता है हमारे पास? x। दूसरी बात, इन ट्रायंगल AFE ट्रायंगल, ध्यान से देखें फिगर आप, A एंगल x है और E पे एंगल 2x है, तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 2x। ये 2x पहले भी था इधर, ये क्या होगा हमारे पास? 2x। और इसने क्या कहा? इट विल बी 2x और 3x। AEF में फिर से देखें, A x है और E पे वो 2x है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा हमारे पास? 3x। ये कितना बन जाएगा? 3x। एंड EF इज आल्सो इक्वल टू ED, EF भी किसके इक्वल है? ED के इक्वल है, तो ये कंप्लीट भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 3x। 2x ये पार्ट है, ये पार्ट क्या आएगा? x। फिर से देखिए, एक बड़ी फिगर बनाता हूं मैं इसी की। ये हमारे पास कोई लाइन है और एक लाइन ये दी हुई है, दीज आर टू रेज, इनिशियल पॉइंट क्या है? कॉमन, एंड इट इज A, दिस पॉइंट इज A कह रहे हैं कि इट इज पॉइंट B, ये पॉइंट क्या है? B। AB इज इक्वल टू BC, AB BC के इक्वल है, इट इज C। एंड BC इज इक्वल टू CD, BC किसके इक्वल है? CD के। एंड CD इज इक्वल टू किसके है? D के। मीन जितने भी सेगमेंट मैंने नए ड्रा किए हैं मेन रे के अलावा, AB BC CD D ऑल आर इक्वल। वापिस आता क्या? ये E से EF, D किसके इक्वल है? EF के, दोनों भी इक्वल है। EF किसके इक्वल है? EG के, FG के। EF किसके इक्वल है? FG के। एंड
एफ जी किसके इक्वल है, ए जी के, एफ जी इज इक्वल टू ए जी। इस फिगर में अगर मैं देखूं, मैंने ये एंगल क्या ले लिया, एक्स ले लिया, मैं जा रहा हूं ट्राइंगल ए जी एफ पे। इन ट्राइंगल ए जी एफ, ए जी इज इक्वल टू जी एफ, ये एक्स है तो इसका अपोजिट एंगल, दो साइड इक्वल है, इक्वल होगा एक्स। अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में ये अगर एक्स है तो ये भी क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा। अब चलिए ए बी सी ही ट्राइंगल पे ध्यान रखिए, ए बी सी ट्राइंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, देन इट विल बी 2x, ये क्या होगा हमारे पास, 2x होगा। और ये अगर 2x है, इट इज 2x, देन दिस BC इज इक्वल टू CD, इट इज आल्सो 2x, ये भी क्या होगा, 2x होगा। और भी एक्सटीरियर एंगल देखिए, इन ट्राइंगल AGF, AGF, इट इज x, देन इट इज एक्सटीरियर, इट विल बी 2x, ये भी क्या होगा, 2x। इन ट्राइंगल GFE, FG इज इक्वल टू EF, इट इज 2x, देन इट इज आल्सो 2x, ये भी क्या होगा हमारे पास, 2x होगा। और आगे बढ़ते हैं हम, इन ट्राइंगल AFE, AFE फिगर को ध्यान से देखिए, AFE में AX है, वो 2x है, तो ये एक्सटीरियर क्या होगा, इट विल बी 3x, ये क्या बनेगा हमारे पास, 3x। इन ट्राइंगल ACD, ACD ट्राइंगल, AX है, D पे 2x है, देन दिस एक्सटीरियर इज आल्सो इक्वल्स टू 3x, वो भी कितना आएगा, 3x। इन ट्राइंगल CED, CED ट्राइंगल में इट इज 3x, देन इट विल आल्सो बी 3x, मींस ये पार्ट 2x है, तो ये क्या बच गया, x, 3x हो गया, ये 3x था। इन ट्राइंगल FED, FED ट्राइंगल में इट इज 3x, क्योंकि FE इज इक्वल टू ED आल्सो, ये भी इक्वल है, ये अगर 3x है तो ये भी क्या होगा, 3x, और ये पार्ट 2x था, तो ये क्या बच गया, x, कंप्लीट 3x बन गया। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पजलिंग है। पजलिंग क्यों है, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एंगल्स भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो बहुत माइन्यूटली आप अगर इसको देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें दो बातें लग रही हैं, क्या, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हमने सभी एंगल मार्क कर लिए, हमें फाइंड करना था, कह रहा है कि फाइंड दिस ए, एंगल ए फाइंड करना था, मींस एक्स फाइंड करना है। अगर मैं लास्ट ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADE, कौन सी फिगर देख ले, सेम है, ADE ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AD, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, एंगल A प्लस D, D मींस कंप्लीट D, कंप्लीट E is equal to 180, sum of all the three angles of a triangle is 180, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। A I have x, D I have D कितना है मेरे पास, 3x, and E also 3x, it is 180, and 7x is equal to 180, and x is 180 upon 7 degree, 180 upon 7 degree, और x को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल A, that is equal to 180 upon 7, और डेसिमल में टू डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो क्या था इस फिगर में, इस फिगर में दी हुई थी दो बातें, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। फिगर को ध्यान से देखें, ये चीज गिवन थी, इसमें ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी और जी क्या है, इक्वल है, तो हमें एंगल ए निकालना था। ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, AB एंड AC आर टू साइड्स व्हिच आर इक्वल, AB और AC इक्वल है, और BC को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, एंड AD इज ज्वाइंट, देन फाइंड ADC एंड DAC, ADC और DAC का सम हमें निकालना है व्हेन एंगल BAC इज 20 डिग्री, जबकि BAC कितना दे रखा है हमारे पास, 20 डिग्री गिवन है। तो देखें उस क्वेश्चन को, ABC is any triangle, ABC कोई ट्राइंगल है, इट इज ट्राइंगल ABC, साइड BC is produced to point D, BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है, एंड AD is joined, AD को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है, एंड इट आल्सो सेज कि AB एंड AC आर इक्वल, AB और AC इक्वल है, एंड दिस एंगल BAC is 20 डिग्री। ये फिगर में स्टेटमेंट
जो मैं बोल रहा हूँ वो सिंबॉलिकली सब कुछ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है वो सिंबॉलिकली? कि ये फिगर है, इसमें एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड इक्वल है, एक वर्टेक्स एंगल गिवन है, डी पॉइंट है, एडी को ज्वाइन किया गया है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल्स बोथ इट इज एक्स एंड इट इज वाई, एक्स प्लस वाई वी हैव टू फाइंड। ये हमें निकालना है इस फिगर में। क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सपोज इट इज ए, ये मान लिया मैंने ए। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है। अगेन बार बार हमने दो क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? हमारे पास ए ही होगा। If two sides are equal, angles opposite to them will also be equal. And again in triangle ABC, ABC triangle में ही sum of all the three angles, a plus a, 2a plus 20, that is 180. Here 2a comes 160 and a comes 80. a कितना आ गया हमारे पास? 80 डिग्री आ गया। a is 80. Again in triangle ACD, ACD ट्राइंगल में आप ध्यान से देखें तो ये ए एंगल है, दिस ए, इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एसीडी। ये ट्राइंगल एसीडी का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। देन एक्सटीरियर एंगल दैट इज ए इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो ए हमने निकाल रखा है, ए इज 80, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड इट इज अवर आंसर। यही हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। शुरू में आपको लगा होगा कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना था। हमें करना क्या था? आइसोलेस ट्राइंगल थी तो दो एंगल इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल है तो वो लेते ही हमारे पास उन एंगल की वैल्यू आ गई क्योंकि एक एंगल गिवन था। और इस दूसरी ट्राइंगल में ये क्या? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए और ए 80 है। हमें यही निकालना था कि एक्स और वाई का सम क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, दैट इज 80 डिग्री। वो क्या बना हमारे पास? 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसमें कह रहा है कि कोई ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC, if A is 100 degree, angle B is 50 degree, AH is perpendicular to BC, AH BC पे perpendicular है, and BM is median, BM क्या है? median है, MH is joint, हमें निकालना है एंगल MH से। फिगर देखेंगे, फिगर देखने के बाद आप कहेंगे स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फिगर अपने आप बोलती है, फिगर बोलती है। स्टेटमेंट कौन बयां कर रहा है? फिगर बयां कर रही है। तो फिगर को देख के आप स्टेटमेंट अपने आप पता लगा लोगे कि क्या स्टेटमेंट है, क्या पूछना है, इसमें क्या है। देखिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी इज एनी ट्राइंगल, एंगल ए इज 100 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है? 100। एंगल ए इज 100 डिग्री, एंगल बी इज 50 डिग्री। Then easily you can find C. In triangle sum of all the three angles is 180. Two angles are known. अरे तो थर्ड क्या आपको यहाँ पे सम करके देखना पड़ेगा, बार बार हमें लिखना पड़ेगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना तो हो जाना चाहिए ना अब तक। क्या कि भाई दो एंगल नोन है तो थर्ड हम वैसे ही फाइंड कर लें, वर्बली हम बोल दें कि इन दोनों का सम 150 बन रहा है तो थर्ड विल बी नेचुरली 30 डिग्री। एंगल सी क्या होगा हमारे पास? 30 डिग्री होगा। AH इज परपेंडिकुलर, AH क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है। AH is perpendicular to BC. AH is perpendicular to BC. AH क्या है? BC पे perpendicular है। And M is midpoint. M क्या है हमारे पास? midpoint है। BM is median. Median क्या होती है? What is median? Line segment joining vertex to midpoint of opposite side. Vertex से opposite side के midpoint को join करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? हमें हमारी median कहलाएगी। M midpoint है या BM मीडियन है तो AM इज इक्वल टू क्या होगा? MC। दूसरी बात इसने कही, ज्वाइन MH को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। फाइंड एंगल MHC, दिस एंगल, दिस इट इज X, ये X निकालना है। ये एंगल नोन है हमारे पास, इट इज 50 डिग्री। ये कितना है? 50 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम एक फौरी तौर पे इसको देखें तो हमें लगेगा यार ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही नहीं रखा, कहां से क्वेश्चन आ गया, हम कैसे सोल्व करें। आपको शायद जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत अटपटा है। कुछ अटपटा नहीं है भाई, इसमें क्या है? सिंपल है कि हमारे पास देखिए एम मिड पॉइंट है। अगर मैं फिगर को अलग निकालू, फिगर में से AH परपेंडिकुलर था, A
एच सी। ए एच परपेंडिकुलर था, उसी फिगर में से मैंने ए एच सी ट्राइंगल निकाल ली। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल? इट इज राइट ट्राइंगल। एंड व्हाट इज एम? AC is hypotenuse and M is midpoint of AC। 8वीं क्लास में आप पढ़ के आए होंगे व्हाट इज सेंट्रोइड, व्हाट इज सर्कमसेंटर, व्हाट इज इंसेंटर, व्हाट इज ऑर्थोसेंटर। राइट ट्राइंगल है। अगर आपको कोई कहे ड्रा ए सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ दिस राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के तीनों वर्टिस से पास होता हुआ सर्कल ड्रा कीजिए, तो क्या होगा? AC विल बी डायमीटर। इसको हम और पढ़ेंगे, एक्सटेंड करेंगे अगले टॉपिक के साथ। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल जो आएगा उसके साथ इस कॉन्सेप्ट को और वाइडली हम पढ़ेंगे। एक बार इतना ही बता रहा हूं मैं आपको, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है दैट इज सर्कमसेंटर। वो क्या होता है? सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर वैसे हम कैसे फाइंड करते हैं? साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? सर्कमसेंटर कहते हैं। ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं, मींस मीट एट द सेम पॉइंट एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। उस बात को छोड़िए आप एक बार। ये तो आप पढ़ के आए होंगे भाई कि ये हमारे पास क्या है? डायमीटर। इट इज डायमीटर। मान लो मैं यही नाम ले रहा हूं, AC इज डायमीटर एंड M इज सेंटर ऑफ द सर्कल। M सर्कल का सेंटर। इट इज सेमी सर्कल, इट इज सेमी सर्कल। 7वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये बात आप। ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हम इनके प्रूफ भी पढ़ेंगे अपने सर्कल वाले चैप्टर में। 7th 8th में आपने प्रूफ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। दिस पॉइंट इज H। अगर वही फिगर देखो तो मैं ये AHC ट्राइंगल है, मींस M इज सर्कमसेंटर। M क्या? सर्कमसेंटर। जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। क्या बताने जा रहा हूं? इफ आई ज्वाइन दिस MH को मैं ज्वाइन कर दूं, AM क्या थी मेरे पास? रेडियस। CM क्या थी? रेडियस। MH क्या है मेरे पास? रेडियस। तो क्या है? सेंटर। मींस क्या हुआ यहाँ पे? इन राइट ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। M है, A से भी उतना ही दूर है, C से भी उतना ही दूर है और H से भी उतना ही दूर है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या कहूंगा? If I join MH, then midpoint of hypotenuse is equidistant from all the 3 vertices. Radii of circle, circle की क्या है? ये रेडियस है, त्रिज्याएं हैं। तो ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात आती है उस फिगर में एंगल C कितना था हमारे पास? एंगल C बस 30 डिग्री। मैंने वहां पे गलती से 50 मेंशन कर दिया, इट इज 30। एंगल C कितना है हमारे पास? हमने निकाल लिया था। A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, C हमने फाइंड कर लिया। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो एंगल C क्या है मेरे पास? 30 डिग्री। तो क्या आ गया? एंगल C आते ही आप तो थोड़ी चेहरे पे खुशी आई होगी, दिख रहा होगा कि एंगल C आ गया। तो ये एंगल ये X भी इजीली आ गया। अरे अब तक मैंने 4 क्वेश्चन किया आज। चारों क्वेश्चन में एक ही बात अप्लाई हुई है। इफ 2 साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। यहाँ पे भी 2 साइड इक्वल है तो उनके एंगल्स क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। X विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। X क्या होगा? 30 डिग्री। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। मैंने कहीं लंबा चौड़ा बोर्ड को पूरा नहीं बढ़ा, मैंने केवल 2 फिगर से आपको समझाया और फिगर में ही क्वेश्चन था। कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, कोई लंबे चौड़े डिस्कशंस मैंने यहाँ पे नहीं किए। फिर से एक बार देखिए, किसी भी राइट ट्रायंगल में नोट कर लीजिएगा, चाहे इन एनी राइट ट्रायंगल mid point of hypotenuse is equidistant from all the 3 vertices। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस से क्या होता है? इक्विडिस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर होता है राइट ट्रायंगल में, और सर्कम सेंटर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। सर्कम सेंटर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस। इक्विडिस्टेंट होगा, ये पहले इक्वल था, ये 20 के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आते हैं, ये x किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे BM मीडियन देने का अर्थ क्या था? M मिड पॉइंट है AC का। AC AHC राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, वही मतलब था उसका यहाँ पे देने का। तो एक बार फिर से नजर डाल लें इस क्वेश्चन पे, करके देखें। वीडियो देखने के बाद एक बार रफ कॉपी निकालें, इस क्वेश्चन की फिगर बनाएं, करके देखें। फिर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC, एंगल is 100, B is 50, then C comes 30. AH is perpendicular to BC and BM is median, means M is midpoint of hypotenuse. And MH is joined, we have to find X हमें find करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू साइड्स देन वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में इन एनी राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमें पता है, राइट ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड होती है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो कह रहा है कि जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स। वैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास पाइथागोरस हमने अप्लाई किया, बार बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हमने बनाए। तो इन राइट ट्राइंगल, कोई भी राइट ट्राइंगल, सपोज इट इज ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, एंड दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी। ये मैंने साइड्स ले ली, क्या, ए बी एंड सी, ए बी सी मैं साइड्स ले रहा हूं। इसमें जो गिवन है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स आर ए एंड बी, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इट इज गिवन। सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। देन वी हैव टू फाइंड अक्यूट एंगल, ये तो 90 हो गया, तो अक्यूट एंगल ए और सी बचते हैं, इनमें से कोई एक अक्यूट एंगल का रहा है, फाइंड कीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा, इट सेज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइड, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, इट इज गिवन, क्या है ये हमारे पास, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स का क्या है, 2 टाइम्स है। इन प्लेस ऑफ सी स्क्वायर वी कैन राइट 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी कैन राइट। सी स्क्वायर को मैंने रिमूव कर दिया, सी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, 2 टाइम्स ए बी, इट इज गिवन कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स की प्रोडक्ट का क्या है, डबल है। अगर मैं इन सभी को एक साइड में ले लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab उसकी तरफ जाएगा तो माइनस 2ab होगा, और 1 साइड रिमेन्स 0, एक साइड क्या बचती है हमारे पास, 0 बचती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। a minus b whole square is equal to 0. What it means? a minus b is equal to 0. a minus b 0 है, a minus b is equal to 0, then a is equal to b. a क्या आ गया हमारे पास, b। वही कॉन्सेप्ट पे पहुंचे। आज तो जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट तो जरूर अप्लाई हो रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो a और b इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। Angle A will be equal to angle C. And sum of these angles A plus C is 90. Why it is 90? Because one angle is 90, then sum of other two is also 90. Sum तो triangle के angles का 180 होता है, एक angle 90 आ गया, one angle is 90, then sum of other two will also be 90. Other two का sum क्या होगा, 90 होगा। A and C are equal. A plus C को replace कर दिया मैंने, A से is 90. Double of A is 90. Then A comes as 45 degree. A क्या आता है मेरे पास, 45 डिग्री। इसने पूछा था कोई एक्यूट एंगल क्या होगा, A and C both are acute angles and both are equal and each is 45 डिग्री। अरे क्या आ गया हमारे पास, 45। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, ABC is a right triangle, in it square of hypotenuse is equal to double of product of other two sides। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 2ab गिवन था, वो आइडेंटिटी बन गई, माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू b आ गया। a इज इक्वल टू b आ गया तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। दोनों एंगल इक्वल होंगे और उनका सम क्या होगा, 90, ईच विल बी 45। तो ईच एक्यूट एंगल, मतलब अगर दो थे वो एक्यूट एंगल थे, तो दोनों ही क्या है हमारे पास, 45। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। देन व्हाट इज सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360। व्हाट इज सम ऑफ 5 एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, पेंटागन के 5 एंगल्स का सम कितना होगा, दैट विल बी 540। हेक्सागन का क्या होगा, 720। इस प्रकार से सेप्टागन, ऑक्टागन, नेनागन, कितने पे भी हम जा सकते हैं।
तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मान लो कोई हमसे पूछे व्हाट इज सम ऑफ पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 15 साइड्स हैं उसके, किसी पॉलीगॉन की, उसके एंगल्स का सम कितना होगा। तो भाई बहुत लंबा प्रोसेस है, वो पॉलीगॉन बनाए उसको ट्राइंगल्स में बांटे, क्योंकि हमें तो ट्राइंगल का मालूम है। तो क्या करें, उसके लिए एक पैटर्न बना लिया हमने कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम एंगल्स का कितना है 180, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना है 360, पेंटागन के एंगल्स का सम कितना है, इट इज पेंटागन हैविंग 5 साइड्स 540, हेक्सागन के एंगल्स का सम कितना है, सम ऑफ ऑल द 6 एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के 6 एंगल्स का सम 720। अरे यहां तक तो हम जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, मैंने क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में बना लिया, 2 ट्राइंगल बन गई, 2 ट्राइंगल का 180 कितना आ जाता है 360, पेंटागन को भी मैंने 3 ट्राइंगल में बना लिया, इजीली आ गया 180 कितना बनता है 540, हेक्सागन को भी मैंने बना लिया, मान लो एक मुश्त हेक्सागन को भी मैंने बना लिया, कितने पार्ट में बट गई 4 ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल के एंगल का सम 180, तो 4 का कितना बन गया 180 into 4 720। लेकिन बात आती है अगर साइड्स 15 हैं तो क्या करें भाई, तो उसके लिए एक पैटर्न हो हमारे पास जिससे कि हम निकाल सकें इसको। इसमें कितनी साइड्स हैं 3, मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है n के साथ रिलेट करें 180 को, अगर मैं लिख देता हूं इसको n-2 into 180, n मीन्स साइड्स, इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं 3 minus 1 into 180, व्हाट कम्स 3 minus 2 था 1 नहीं था, 3 minus 2 into 180, 3 minus 2 क्या है 1 into 180, दैट कम्स 180। मान लो मैं इसको अप्लाई करता हूं क्वाड्रिलेटरल पे, n-2 into 180, n की जगह मैंने क्या लिया 4 minus 2 into 180 कितना आता है 360। इस पे अप्लाई किया मैंने n-2 into 180 पेंटागन पे, n कितना है मेरे पास यहाँ पे 5 minus 2 3 into 180 कितना आता है ये, इट कम्स 540, और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया n-2 into 180, n कितना है मेरे पास यहाँ पे, n इज 6 साइड्स हैं इसकी, 6 minus 2 4 into 180 एंड दैट कम्स 720, वो कितना आता है मेरे पास 720 मैंने पहले लिख रखा था, 540 भी लिख रखा था, 360 भी लिख रखा था। तो हमें एक फार्मूला मिल गया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा n-2 into 180, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन that is n-2 into 180, n is number of sides of the polygon, n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है n। पहले भी आप अप्लाई कर चुके हैं चीजें, जब आप 8th क्लास में भी प्रिपरेशन करते थे फाउंडेशन की, आपके माइनर टेस्ट होते थे, डिफरेंट फाउंडेशन बुक्स आप पढ़ते थे, तो उन सभी में ये चीज आती। एक चीज और बताऊं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, वो क्या है, ये तो हमने देखा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, वेदर इट इज रेगुलर और नॉट रेगुलर, रेगुलर है या नहीं है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल है या नहीं है, एंगल का सम तो वही होगा, उतना ही होगा, रेगुलर है तो ईच एंगल इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल पे ही चलते हैं, इट इज ट्राइंगल, अगर ये मैं कोई ट्राइंगल लेता हूं, इट इज ट्राइंगल एबीसी, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, सपोज दिस साइड इज प्रोड्यूस्ड, बीसी को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, दिस एंगल फॉर्म मैंने किसको प्रोड्यूस कर दिया, बीसी को प्रोड्यूस करने के बाद सपोज मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, किसको ए बी को प्रोड्यूस कर दिया, और इसको प्रोड्यूस करने के बाद मैंने किसको प्रोड्यूस कर दिया, सी ए को प्रोड्यूस कर दिया। किधर जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये और ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक चीज देखनी हमें भाई, जो साइड्स हैं, जो एंगल्स हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइड्स प्रोड्यूस क्यों है, हमने क्लॉकवाइज में क्यों, कैसे भी क्यों, एक ही तरफ की हो, इनका सम क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है, वेदर इट इज 3 साइडेड, वेदर इट इज 4 साइडेड, वेदर इट इज 5 साइडेड, कोई भी पॉलीगॉन है, इन एनी पॉलीगॉन, sum of exterior angles of same side, same direction, same side means same direction I say, एक ही डायरेक्शन में वो साइड्स प्रोड्यूस की गई हैं, एक ही डायरेक्शन में, भाई ये डायरेक्शन तो ये थी रे, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, वो भी मतलब नहीं मेरा मतलब है यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में आप एंगल्स लेंगे तो उनका सम क्या होगा, ऑलवेज 360 होगा। उनका सम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 360, x प्लस वाई पॉजिटिव जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 360। कैसे प्रूव करेंगे, इसी में देखें, ये है मेरे पास a, ये है b और ये है मेरे पास c। यहां पे देखें b प्लस एक्स कितना है और a प्लस वाई कितना है और c प्लस जेड कितना है, पेयर है हमारे पास। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। b plus x they are forming a linear pair, it is 180. a plus y they are forming a linear pair, it is 180. and c plus z forming a linear pair, it is 180. 180 180 180 कितना बनता है, that becomes 540. b plus a plus c ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। बी ए सी को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके सम को किससे 180 से, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 540। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट कम्स 360। 180 सब्ट्रैक्ट मींस क्या आ गया हमारे पास, इन एनी पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लिए गए हैं, either anti-clockwise direction or clockwise direction, then their sum will be 360. Exterior angles का sum of same order will be 360. ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था किसका, ट्रायंगल का। सपोज हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, भाई दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या भाई क्वाड्रिलेटरल में होगा पॉसिबल ऐसा। मान लो ये साइड ली मैंने, ये एंगल x लिया, ये एंगल y लिया और मान लो कि ये एंगल मैंने क्या लिया z लिया और ये एंगल ले लिया मैंने क्या एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, व्हाट इज देयर सम, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा, वही चीज। मान लो ये मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, कितने लीनियर पेयर के पेयर बन रहे हैं, लीनियर पेयर के पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस एक्स लीनियर पेयर बना रहा है, बी प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहा है, सी प्लस जेड भी लीनियर पेयर बना रहा है और डी प्लस डब्ल्यू भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। एक पेयर लीनियर पेयर कितने का होता है 180 डिग्री, 180 180 180 180 दैट कम्स 720। कितना आ जाता है ये 720। बात आती है ए बी सी एंड डी, चार एंगल तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स हैं भाई इसमें, तो इन चारों का सम तो हमें मालूम है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। 360 प्लस x प्लस y प्लस z प्लस w, it is 720 and x plus y plus z plus w is equal to what 360। उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, what remains 360। मतलब ट्राइंगल थी तो भी एक्सट्रेंगल्स का सम क्या था 360, क्वाड्रिलेटरल है तो भी क्या है 360, पेंटागोन है तो भी यही होगा भाई, बता देता हूँ, हेक्सागोन है तो भी यही होगा, ऑक्टागोन है, नैनागोन है, कुछ भी है तो भी यही होगा। मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉलीगॉन में एन साइडेड पॉलीगॉन है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ सेम ऑर्डर आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सेम ऑर्डर विल बी 360। एक्सटीरियर एंगल्स का सम सभी पॉलीगॉन्स में ही, एन साइडेड पॉलीगॉन्स कितनी भी साइड्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो क्या होगा 360 होगा। याद रखना है ये कॉन्सेप्ट भी। एक दूसरी बात पे पहुंचते हैं, मान लो इसने कहा कि भाई इन एनी रेगुलर पॉलीगॉन, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है कह रहा है, इन एनी रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है उस पॉलीगॉन में, ध्यान से सुने क्वेश्चन को। इन एनी रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, नॉट इंटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू थे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। रेगुलर है तो एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे, इंटीरियर भी इक्वल होंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में कितनी साइड्स है ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो ध्यान रखना है नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स एन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या है हमें पता है पॉलीगॉन में 360 और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 30। अगर इसको कैंसिल करें तो दैट पॉलीगॉन विल बी 12 साइडेड पॉलीगॉन। कितने साइड की पॉलीगॉन होगी वो 12। साथ में क्वेश्चन पुट कर दे आप पे, व्हाट विल बी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स या व्हाट विल बी ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा n-2 into 180, 12 minus 2
10 इंटू 180 1800 डिग्री होगा। 12 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 1800। व्हाट विल बी ईच इंटीरियर एंगल, बात आ गई दूसरी। एक्सटीरियर और इंटीरियर एक चीज, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम, मान लो ये पॉलीगॉन है कोई भी, ये मान लो ये चल रहा हूं मैं, यहाँ पे ये पॉलीगॉन गई हो इतनी साइड्स की, तो एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, ये ए है और ये क्या है इंटीरियर एंगल है बी। एक्सटीरियर और इंटीरियर का किसी भी पॉलीगॉन में, इन एनी पॉलीगॉन सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज 180। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180। एक्सटीरियर 30 है, इंटीरियर क्या होगा 150। ईच एंगल विल बी 150। ईच एंगल आ जाता तब भी आप नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हो। किसी रेगुलर पॉलीगॉन का ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, देन आल्सो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। कैसे फाइंड कर सकते हो, एक तो सम फाइंड कर सकते हो, कैसे n-2 into 1 सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ये तो हो गया सभी पॉलीगॉन्स के लिए। इफ पॉलीगॉन इज रेगुलर, पॉलीगॉन अगर रेगुलर है तो ईच एंगल विल बी, हर एक एंगल क्या होगा n-2 into 180 upon n, that will be each angle। x represents here angle, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, एंड n represents sides, n किसको रिप्रेजेंट कर रही है साइड्स को। तो यहाँ पे जैसे मैंने 15 साइडेड वाला ही लिया, 12 साइडेड वाला लिया, हमें पता चल गया जो हमने डिस्कस किया उससे कि कोई भी 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है उसमें ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा 150 डिग्री का होगा, हमें मालूम पड़ गया। तो यहाँ पे देखो उस चीज को अप्लाई करके, n कितना है मेरे पास 12, 12 माइनस 2 कितना आता है 10 इंटू 180 अपॉन n कितना है 12, दैट इज इक्वल टू x। 12 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो कितने पे कैंसिल होगा 15 पे, 15 इंटू 10 150 इज इक्वल टू x। तब निकाला था तब भी तो यही आया था भाई, नहीं आया था। तो ईच एंगल इज 150 डिग्री, किसमें 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन में। तो फार्मूला एक और मिल गया, each angle of a regular polygon, each angle is represented by x, that is n-2 into 180 upon n, each interior angle of a regular polygon, किसी रेगुलर पॉलीगॉन का each interior angle। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है उसमें, क्या पूछा गया है। ये कह रहा है कि भाई the exterior angle, interior angle of a regular polygon exceeds the exterior by 132 degree, then the number of sides of the polygon। कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है ना किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, वो इंटीरियर से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा। अभी मैंने बनाया था, ये मैं एक लाइन ले ली, इस लाइन पे बेस लाई कर रहा है मान लो हमारी पॉलीगॉन का, तो साइड्स इसी प्रकार से बढ़ेंगी, साइड्स इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। तो हमें तो केवल चाहिए एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये मान लो इंटीरियर एंगल है और ये मान लो एक्सटीरियर एंगल। इट इज इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। इसने दिया क्या कि जो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल इज 132 मोर देन एक्सटीरियर। एक्सटीरियर से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा। दूसरी बात, सम ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑलवेज क्या होगा 180, a प्लस बी 180। In place of A, I can put B plus 132 plus B is equal to 180। ये क्या हो गया हमारे पास 180। 2B is equal to 132 उधर जाके भाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 132 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो what will remain, that will remain 48। Then B comes, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 24 पे, B comes 24 डिग्री। B कितना आता है मेरे पास यहाँ पे 24 डिग्री आता है। B मींस ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब इसने पूछा था साइड्स कितनी होंगी, रेगुलर पॉलीगॉन है तो ईच एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा भाई इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स के लिए मैंने आपको बताया था 360 से 360 को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। पॉलीगॉन इज रेगुलर, अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का था 24, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाता है 15। तो दैट पॉलीगॉन इज 15 साइडेड पॉलीगॉन। वो पॉलीगॉन कितने हैं 15 साइडेड। फिर से देखिए, कह रहा था कि इंटीरियर एंगल इज 132 मोर देन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर से 132 ज्यादा है। देन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में साइड्स की संख्या बताइए। तो एक तो ये रिलेशन इसने गिवन था, दूसरा रिलेशन ऑलरेडी होता ही है क्या कि एक्सटीरियर इंटीरियर का सम 180 होता है। हमने ए और बी के लिए सोल्व कर लिया, B 24 आ गया, ए निकालना चाहे तो भी निकाल सकते, रेगुलर है, ए से भी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा।
लेकिन बी निकाल लिया, बी से हमारे लिए इजीली आ गया कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। 360 को एक एंगल से डिवाइड कर दिया एक्सटीरियर से, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 15, तो दैट इज 15 साइडेड पॉलीगॉन। अगला क्वेश्चन है वन एंगल ऑफ ए 7 साइडेड पॉलीगॉन, एक 7 साइडेड पॉलीगॉन है, कह रहा है उसका एक एंगल जो है हमारे पास वो 108 डिग्री है, एंड ईच अनदर एंगल, कितने एंगल बच गए 6, ईच एंगल ऑफ 6 एंगल्स इज x, देन फाइंड x फाइंड करना है। 7 साइडेड पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है 7। फिगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, मान लो ये इस प्रकार से मैंने फिगर बना ली। ध्यान देना कि कहीं मैं साइड्स ज्यादा ना ले जाऊं। कितने साइड्स हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7, इट इज 7 साइडेड। 1 2 3 4 5 6 7 साइडेड। फिगर की यहाँ पे वैसे जरूरत भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन ये क्या बन गई 7 साइडेड पॉलीगॉन बन गई। कह रहा है इसका एक एंगल क्या दे रखा है 108 डिग्री दे रखा है, एंड अदर ईच एंगल, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बाकी जो 6 एंगल बन गए ऑल 6 आर इक्वल एंड ईच इज इक्वल टू x, सारे 6 के 6 इक्वल हैं और वो क्या है x हैं। देन व्हाट इज x? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। 7 साइडेड पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन एंगल्स का सम क्या होगा n-2 into 180, दैट इज सम ऑफ एंगल्स, एंड दैट इज हियर। वो यहाँ पे क्या है, एक एंगल इसने दिया 108 और बाकी दिए x, तो क्या आएगा 108 प्लस 6x आएगा हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल का सम। और हमें पता है इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है n-2 into 180, n मींस नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे कितना है 7, 7 - 2 क्या आएगा 5, 5 into 180 is equal to 108 plus 6x, 900 minus 108 is equal to क्या आता है 6x, 900 में से 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 792 बचेगा। यार ये तो सीधा दिख रहा है, 100 गया 800 बच गया और 8 हो गया, 800 में से 792, देन इट इज 6x, और x इज इक्वल टू क्या आता है 7 से इसको कैंसिल करेंगे 132, तो जो बाकी एंगल है वो क्या है, ईच एंगल इज 132। आंसर भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, 6 एंगल्स तो कितने हैं 132 डिग्री है, 132 इंटू 6, और एक एंगल कितना है 108, सम करके देखें भाई कितना आना चाहिए हमारे पास 900 आना चाहिए। 7 साइडेड पॉलीगॉन का सम था एंगल्स का, तो कितना बनता है 792 प्लस 108, अगेन वापस वही तो जा रहे हैं, दैट इज 900 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इसमें क्या दिया हुआ था 7 साइडेड पॉलीगॉन थी, एक एंगल 108 था एंड ईच अदर एंगल इज x, देन फाइंड x फाइंड करना था, वो हमारा आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, कोई भी ट्राइंगल एबीसी है उसमें BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स, B और C एंगल्स के बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली। एंगल A 80 डिग्री दे रखा है और एक पार्ट दे रखा है उसका 20 डिग्री। 20 डिग्री कौन सा एंगल दे रखा है, ACO एंगल 20 डिग्री दे रखा है। अदर एंगल्स हमें फाइंड करने, ABC इज एनी ट्राइंगल, ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इट इज A, इट इज B, इट इज C, ABC इज ए ट्राइंगल, ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है। BO एंड CO, BO इज बाइसेक्टर एंड CO इज बाइसेक्टर। ध्यान आना चाहिए फिगर देखते ही, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछले में नहीं, जब हमने लाइन एंगल स्टार्ट किया था स्टार्टिंग वाले में ही बता दिया था ये तो, कि इन एनी ट्राइंगल एंगल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर्स, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। ये 80 दे रखा है और ये वैसे 20 दे रखा है। अब मान लो इसने यहाँ पे फिगर देखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल होगा, 90 प्लस 40 130 होगा। आपको कहीं पेन ही नहीं चलाना, पेपर में क्वेश्चन देखा और आंसर दे दिया। यहाँ पे मान लो ये एंगल भी पूछा है, ये बाइसेक्टर था, ये 20 है, ये भी क्या होगा हमारे पास 20 होगा। ये 40 आ गया, ये 80 है, कितना आया 40 प्लस 80 120, दैट रिमेन्स 60, और बाइसेक्टर है, ईच पार्ट विल बी 30 20 50, तो दैट कम्स 130। कितने आसानी से आ गया, चाहे आप 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड
90 प्लस 40 130, यहाँ से निकाला तो भी 130। अगर यही निकालना था तो इतना झंझट हमें करना ही नहीं था, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर एंगल बनेगा वो बनेगा 90 प्लस हाफ ऑफ थर्ड एंगल, और एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से वो फिगर भी मैं याद दिला दूं आपको, डिस्कस कर चुके हैं वैसे ही। इस एक्सटीरियर ये एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स ये इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो ये एंगल क्या होगा, दैट विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ थर्ड एंगल। थर्ड एंगल मान लो ये ए बी सी है, ओ है, तो ये क्या होगा एंगल बीओसी, एंगल बीओसी विल बी 90 माइनस ए अपॉन 2, और वो होगा एंगल बीओसी वहां पे क्या होगा इस फिगर में 90 प्लस ए अपॉन 2। तो बहुत आसान है। तो आज के जो हमने लेक्चर में क्वेश्चंस किए 7 8 9 जितने भी क्वेश्चंस किए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये नहीं कि वो अपने आप में 9 क्वेश्चन है, उन 9 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो 9 के 9 क्वेश्चंस को मैं आपको एज असाइनमेंट भी वो क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, वीडियो में भी आप इजीली मतलब बहुत अच्छी तरह से देखें, उसको अच्छी तरह से समझे कंसंट्रेशन के साथ, और फिर आप करके देखें। दिक्कत आए स्टेटमेंट की तो मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो सोल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पे वापस सेंड कीजिएगा, आई विल सॉल्व देम। ओके, थैंक यू।